भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं ना कि इस वीडियो में आप लोग के लिए 2 गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड है जिसको आप लोग प्ले स्टोर पे जाके रिडीम कर सकते हो। और वो दोनों गिफ्ट कार्ड ना अलग अलग टाइम स्पैन पे है। एनिमेशन, इस वर्ड से हम लोग सिमिलर क्या फैमिलियर भी है ना। वैसे तो एनिमेशन बहुत तरीके का होता है, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस ना लगभग सेम ही होता है। मेरे एनिमेशन कहने का वो मतलब नहीं है जो कृति चाव और आरजी बकेट लिस्ट बनाते हैं। मेरे एनिमेशन कहने का मतलब है जो हम लोग टीवी पे देखते हैं और कार्टून जिसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग शिनचैन, डोरेमोन, नारुतो ये सब ले सकते हो। इस वीडियो में ना हम लोग बाकी सारे एनिमेशन को साइड रख के एक स्पेशल टाइप के एनिमेशन का बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, जापान का एनिमेशन जिसको आप लोग एनीमे भी बोलते हो। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे प्रोडक्शन होता कैसे है, बनता कैसे। इस वीडियो का हमारा गोल होगा टीवी एनिमेशन के पूरे प्रोसेस को जानना कि आखिर प्रोड्यूस होता कैसे। इसको हम लोग 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन सिंपल बोले तो प्लानिंग मीन्स स्टोरी में आपके होगा क्या। अगर किसी मांगा को एनीमे में कन्वर्ट किया जा रहा है या कोई एनिमेशन मूवी बनाई जा रही है तो उसका खर्चा कौन देगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन प्रोडक्शन सिंपल वर्ड यूज करेंगे एनिमेटिंग। इसमें लेआउट डिजाइन बनाया जाता है, ग्राफिक डिजाइन बनाया जाता है, डिजिटल पेंटिंग का यूज किया जाता है। ओवरऑल जो आप लोग को स्क्रीन पे दिखता है ना, पूरा वो सारा काम आप लोग का इन प्रोडक्शन में होता है। एंड लास्टली पोस्ट प्रोडक्शन, इसमें वॉइस आर्टिस्ट की वॉइस को एनिमेशन के साथ सिंक किया जाता है, और अगर कोई डबिंग वबिंग होनी है इसकी तो वो भी इसी पोस्ट प्रोडक्शन में ही किया जाता है। और इसको कितने लैंग्वेजेस में निकालना है इसका भी डिसीजन इसी पोस्ट प्रोडक्शन में ही लिया जाता है। ये तो खाली एक ओवरव्यू था कि कौन क्या कैसे रहता है। अभी तो हम लोग हर एक टॉपिक को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री प्रोडक्शन, प्रेजेंटिंग एंड अप्रूविंग द आइडिया। किसी भी एनीमे को बनाने के लिए ना मेजर 2 ही सोर्स होते हैं, या तो मांगा या तो लाइट नॉवेल्स। मांगा तो आई थिंक आप लोग सबको पता ही होगा जो जापान में एनिमेशन बनाई जाती है। लाइट नॉवेल्स मांगा का कोई लॉन्ग वर्जन होता है जिससे कोई मूवी बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग डोरेमोन देखते हैं ना, उसका सोर्स एक मांगा सीरीज है, और योर नेम मूवी का सोर्स एक लाइट नॉवेल है। नंबर 2, ओरिजिनल एनीमे स्क्रिप्ट। यदि मांगा या लाइट नॉवेल नहीं है तो हो सकता है किसी राइटर के पास ओरिजिनल स्टोरी है जिसको वो मांगा में कन्वर्ट करना चाहता है। ओवरऑल अब हमारे पास आइडिया आ चुका है कि किसी एनीमे में क्या स्टोरी रहेगी। अब हम इसे किसी प्रोडक्शन कंपनी के पास ले जाएंगे, और अगर उसको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो जितना भी खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट है, वो सारा मनी है ना, वो हमारी प्रोडक्शन कंपनी उठाएगी। यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर होता है। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप ही लगा रहे हो तो उस केस में आप प्रोड्यूसर रहे। और अगर आपके पास मान लो उतना पैसा नहीं है और कोई कंपनी पैसा लगा रही है तो उस केस में वो कंपनी प्रोड्यूसर रहेगी, आप इट्स जस्ट ओनली पब्लिशर रहोगे। और हाँ, ऐसा मत समझ लेना कि पब्लिशर को पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी काफ़ी खर्चा आता है। एक बार विज मीडिया या एनीप्लेक्स टाइप की कंपनी को आपका आइडिया अच्छा लग जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है विट स्टूडियो या टोई एनिमेशन जैसे एनिमेटिंग कंपनी को अपना प्रोजेक्ट पकड़ा देना। आप अपना आइडिया इसलिए दे रहे हैं टोई एनिमेशन जैसी कंपनी को क्योंकि वो आपके आइडिया को एनिमेशन में कन्वर्ट कर सके, वरना तो फिर हो गया। और कोई एनिमेशन कंपनी आपके प्रोजेक्ट पे कितना जल्दी काम करना स्टार्ट करेगी ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने उन्हें क्या दिया है बनाने। इट मीन्स मांगा दिया है या ओरिजिनल एनीमे स्क्रिप्ट दिया है। बिकॉज अगर आपने मांगा दिया है ना तो उनके पास पहले से एक बैकग्राउंड रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, तो काम जल्दी स्टार्ट हो जाता है इन कंपेयर ऑफ ओरिजिनल एनीमे स्क्रिप्ट। बिकॉज ओरिजिनल एनीमे स्क्रिप्ट में ना कैरेक्टर, बैकग्राउंड कुछ डिफाइंड नहीं रहता है। इसी कारण से ना ज़्यादातर एनिमेटिंग कंपनी मांगा को ज़्यादा अप्रूवल देती है इन कंपेयर ऑफ ओरिजिनल एनीमे स्क्रिप्ट। एक बार बस दोनों जगह से आपको अप्रूवल मिल गया ना,
उसके बाद फिर आता है कि कौन लोग आपके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। यस, इसमें ना बेसिकली एनिमेटिंग स्टूडियो का काम होता है कि आपके दिमाग में बैठे आइडियाज़ को टीवी स्क्रीन तक ले जाना। वो लोग या तो स्टूडियो के फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या फ्रीलांसर भी हो सकते हैं। अभी हम लोग मोटा मोटी 12 लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिनका सबसे मेन रोल होता है। वो होते हैं प्रोड्यूसर, पब्लिशर, डायरेक्टर, एपिसोड डायरेक्टर, लेआउट डायरेक्टर, आर्ट/फिल्म डायरेक्टर, एनिमेटिंग डायरेक्टर, कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर, की एनिमेटर, इन बिटवीन एनिमेटर, कलर आर्टिस्ट एंड लास्टली रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले पब्लिशर वो होता है मेनली जो स्टोरी लिखता है, जिसके आइडियाज़ रहते हैं। नंबर 2 प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर ना आपके फाइनेंसिंग पार्ट को संभालता है बेसिकली। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया ही कि ये प्रोड्यूसर आप भी हो सकते हो या विज मीडिया जैसी कंपनी भी हो सकती है। और हाँ, एक बात का हमेशा खास ख्याल रखो, प्रोडक्शन कंपनी के पास बहुत पावर होता है। वो चाहे तो आपके स्क्रिप्ट को चेंज तक कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी फंडिंग हमेशा के लिए रोक दी जाएगी और आपका प्रोजेक्ट का स्वाहा हो जाएगा। नंबर 3 डायरेक्टर का काम है कैरेक्टर डिज़ाइन ठीक है या नहीं, कैमरा एंगल कैसा है, मतलब सही तरीके से है या नहीं, टाइमिंग कैसी है, और ये सब जितना भी फलाना ढमकाना टाइप की चीज़ें हैं ना, इन सब को वॉच आउट करना कि सब सही है या नहीं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि उसे वो और बेटर कर सके। आप एक तरह से इसे बॉस भी समझ सकते हो जो हर एक चीज़ को देखता है, क्योंकि ये डायरेक्टर तो है। डायरेक्टर का काम ही है चीज़ों को डायरेक्ट करना। नंबर 4 एपिसोड डायरेक्टर। जैसे डायरेक्टर बॉस होता है, मेन बॉस, और से इसे आप मिनी बॉस कंसिडर कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर एपिसोड के लिए रहता है। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या नहीं तो जो डायरेक्टर है वही एक्ट करता है मिनी डायरेक्टर जैसा। नंबर 4 लेआउट डायरेक्टर बेसिकली कैरेक्टर के बैकग्राउंड को डिफाइन करता है कि कैरेक्टर कहाँ पे होगा, उसका कैमरा एंगल कैसा होना चाहिए उस कैरेक्टर का इन रिस्पेक्ट ऑफ सीन। आप इसे वन वर्ड में ना एनिमे के सिनेमेटोग्राफर्स कह के पुकार सकते हो, एकदम सिंपल। नंबर 6 आर्ट एंड फिल्म डायरेक्टर। ये बेसिकली एक पेयर में काम करता है विथ बैकग्राउंड डायरेक्टर। इट मीन्स कि भाई जो आप लोग का स्पेशली जो होता है ना, लाइटिंग, कलर, शैडो, यहाँ तक कि वेदर तक को ये बैकग्राउंड डायरेक्टर के साथ मिल के डायरेक्ट करता है या बनाता है, जो भी कहो, बात तो एक ही है। इसका अंदाज़ा ना आप इस एनिमे मूवी को देख के लगा सकते हो। नंबर 7 एनिमेशन डायरेक्टर। मेरे हिसाब से ना भाई एनिमेशन डायरेक्टर का रोल ना मेरे लिए तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये एक हाईएस्ट रैंकिंग का एनिमेटर होता है जिसको डायरेक्ट किया जाता है। इसका बेसिकली काम होता है कि एनिमे की कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को देखते रहना, और अगर कोई एरर दिखे तो उसे मार्क आउट करना। और एक चीज़ याद रखना कि एक ही एनिमेशन सीरीज़ के लिए एक नहीं, हम लोग एक से ज़्यादा भी एनिमेटिंग डायरेक्टर रख सकते हैं, बेसिकली रखते भी हैं लोग। आप इन्हें पोजीशन वाइज एक्सपीरियंस के हिसाब से बांट सकते हो, मतलब कि जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वो चीफ और बाकी सब हो गया उसका सबऑर्डिनेट। इनका काम ना मेरे लिए तो भाई सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है, क्योंकि अगर एनिमेशन में कोई भी गड़बड़ी दिखी ना तो एनिमेटिंग स्टूडियो सबसे पहले उन्हीं पे उंगली उठाती है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। नंबर 8 कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर वर्ड से ही समझ आ रहा है कि मेनली ये कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करता होगा। इनका मेनली यही काम रहता है ना कि अगर कोई कैरेक्टर कोई मांगा से उठाया गया है तो वो मांगा में जैसा दिख रहा है क्या सेम टू सेम आपको टीवी पर भी दिखना चाहिए या थोड़ा बहुत चेंजिंग होना चाहिए उसके कुछ कलर में या कुछ आर्ट वार्ट में। ये ना एनीमे के अंदर की इनिशियल और फाइनल दुनिया को ड्रॉ करते हैं। इनको ना अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉन्स्टर्स या सुपर हीरोज़ का पावर तक ड्रॉ करना पड़ता है कि ये इस एक्शन में कैसा दिखेगा और इस एक्शन में कैसा दिखेगा। नेक्स्ट आता है की एनिमेटर का बेसिकली काम होता है कि जब हम लोग कोई फाइटिंग सीन देख रहे होते हैं ना तो वो किस तरीके से डायरेक्ट होगा, किस तरीके से शो होगा हम लोग को, इस चीज़ को वॉच करना।
नेक्स्ट आता है इन बिटवीन एनिमेटर। इन बिटवीन एनिमेटर आप इस तरीके से समझ सकते हो ना कि एक फ्रेम होता है ना, मतलब 1 सेकंड, उसको बनाने के लिए हम लोग 24 बार उसको ड्रॉ करते हैं। उस टर्म को कहते हैं 1 फ्रेम। तो जो 1 फ्रेम से लेके 24 फ्रेम के बीच का जो फ्रेम ये पार्टिकल होता है ना, उसको कहते हैं इन बिटवीन एनिमेटर। उसको ड्रॉ कैसे करेगा, वो काम इनका होता है। इनको आप सिंपल वे में ऐसे समझो कि एक ही ड्राइंग को 22 बार या 23 बार या 24 बार ड्रॉ करना है। बस इसी कारण ना इनकी सैलरी काफ़ी कम होती है, क्योंकि उनको कोई हार्ड वर्किंग काम नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपका कलर आर्टिस्ट, की एनिमेटर, इन बिटवीन एनिमेटर। ये दोनों जब मिलकर कोई फ्रेम बनाते हैं तो उनके बीच में कलर करने का काम बेसिकली इन्हीं का होता है, और किन्हीं का तो होगा नहीं। थोड़ा खुद से भी दिमाग लगा लो यार। और कलर आर्टिस्ट का ना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि यही जो है ना वीडियो के अंदर जान डाल देती है। आप खुद सोच के देखो ना कि अगर कोई सीरियस मूवी चल रही है और उसमें कोई कार्टूनिस्ट टाइप कैरेक्टर आए तो भाई कैसा लगेगा, मतलब एकदम मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अब लास्ट आता है रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। इनका क्या ही कहना भाई, पूरे एनिमेशन में जितना भी साउंड से रिलेटेड टॉपिक होता है ना, वो सारा काम इन्हीं का होता है।